Hello everyone, welcome back to my channel. It has been a long time. The last video I uploaded was in my 10th semester, which happens to be fifth year of medical school. Quite a long time. And to those who are new here, my name is Dr. Shreya Sinha and I'm a foreign medical graduate who has just cleared foreign medical graduate examination in June 2024. So guys, it had been a long journey and a difficult one for me since it was my fourth attempt. I had been trying to clear my exam since last three attempts, but finally I succeeded in getting it done. So I just wanted to give you a few tips, which will be helpful for future aspirants or to my fellow friends who are finding it difficult to clear it. I hope this video proves to be beneficial for all of you. I'm quite sure that the students who are going to appear in December 2024, they might have already finalize their source, but in case someone hasn't, so please do watch this video till the end, and I'll be suggesting you what according to me will be best source for you. Firstly, what I would like to share with you guys is the mistakes I had been doing in my attempts, and I don't want you guys to रिपीट द सेम। तो जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको ये बात पता है कि मैं 4 साल तक इंडिया नहीं आई थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन 2 attempts of mine I procrastinated a lot, which shouldn't be happening, which delayed my journey, and I don't want you guys to repeat the same. Please do not procrastinate. Please be surrounded with seniors or fellow mates who uplifts you rather than discouraging you or frightening you. This exam might seem very difficult, but with right source, right people, you can make it. Trust me, you can make it. Also, don't take this exam to be very easy, since it's not easy. We can assume it to be moderate. You have to keep working, and guys, अगर ये आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस वो अलग लेवल का होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट आपके जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते रहते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा और सेल्फ डाउट भी बढ़ते जाएगा। एक सेम सब्जेक्ट्स आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे एंड न्यूमरस थिंग्स, इट्स मेंटली वेरी ड्रेनिंग। तो आप ट्राई करो कि आप जब लास्ट सेमेस्टर में होते हो आप प्लीज़ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक ऑब्स एंड गायनी और ऑप्था, ENT, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ना, आप प्लीज़ अपने लास्ट सेमेस्टर में ख़त्म करके फिर इंडिया आओ। और द थिंग इज़ रिविजन एंड कंसिस्टेंसी गाइज, इट्स द की। आपने एक बार देख लिया वीडियो, दैट्स नॉट इट। यू हैव टू keep revising and revising, and question practice is plays a vital role in this exam. अगर आप बस थ्योरी पढ़ रहे हो और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो फिर इट्स वेस्ट गाइज। प्लीज़ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो किसी अच्छे सोर्स से। फॉर मी इट वाज मैरो। मैंने क्वेश्चन सॉल्व मैरो से किया है। मैं अपने दिसंबर और जून वाले अटेम्प्ट्स की बात करूँगी, क्योंकि मेरा जो उससे पहले का 2 अटेम्प्ट था वो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। तो दिसंबर एग्ज़ाम में आई मिस्ड इट बाय 3 मार्क्स। मेरे मार्क्स 147 बन रहे थे। तो उसमें मैंने क्या गलती करी थी कि एक तो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे थे या बहुत कम करे थे। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ दिए थे, जैसे कि मैंने फिजियोलॉजी छोड़ दिया था, बायोकेमिस्ट्री छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि बायोकेमिस्ट्री से
कम सब मार्क्स आएंगे। लेकिन जनवरी में क्या हुआ कि बायोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और हाँ, आपको कोई सब्जेक्ट्स छोड़ने नहीं है। प्लीज़ आप एटलीस्ट आप रैपिड रिवीजन करो, लेकिन आप करके जाओ और बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि पहली बार आप जब वीडियो देखते हो किसी सोर्स से तो वो यू जस्ट गेट फैमिलराइज विद दैट थिंग, विद दो सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको एग्ज़ाम तक 4 या 5 बार सारे का रिवीजन करना है और आपको 20th नोटबुक बनाने हैं। और आप सोर्स कोई भी चूज़ करो, बट प्लीज़ ट्रस्ट योर सोर्स, क्योंकि लास्ट में आते आते स्टूडेंट्स जो होते हैं ना इधर उधर भटक जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू इट। प्लीज़ बहुत वाइजली अपना सोर्स चूज़ कीजिए और उस पर थोड़ा स्टक रहिए। और जब आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको कभी सेल्फ डाउट आए, कभी नहीं, दैट ऑब्वियसली आएगा, बट प्लीज़ डोंट गिव अप। Giving up will only delay your success and nothing else, which happened to me. Please don't give up, keep trying और हो जाएगा। And the courses which I chose was टेलीग्राम पे मुझे जो टीचर्स अच्छे लगते थे तो वहाँ पे आपको वीडियो सारे मिल जाते थे। जैसे ENT मैंने राजीव धवन सर से किया था, सर्जरी मैंने डॉक्टर ओमकार से किया था, बायोकेमिस्ट्री मैंने डॉक्टर प्रियांश जैन से किया था। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट्स और जिस टीचर से मैंने किए मैं सारे मेंशन कर दूंगी आपको। इट डज़न्ट मैटर आप कौन से सोर्स से करो, बट प्लीज़ अपने सोर्स को ट्रस्ट करो अच्छे से। और हाँ, लास्ट में मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है वो डॉक्टर ओमकार का जो QRS सेशन मैंने लिया 5 दिनों का। मे बी अगर मैं उनका वो QRS नहीं लेती तो शायद मेरा इस बार भी उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं हो पाता। डॉक्टर ओमकार इज़ ग्रेट। अगर आपने अभी अपना कोर्स चूज़ नहीं किया है, फाइनलाइज नहीं किया है, तो प्लीज़ कंसिडर डॉक्टर ओमकार का ना। वो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, TNT सेशन लेते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने PSM के लिए मैंने 4 टीचर्स के वीडियोस देख लिए थे, क्योंकि आई वॉज वेरी अनसर्टन अबाउट PSM। और PSM कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का आता है, विच विल प्ले वाइटल रोल इन टेकिंग यू फ्रॉम 130 टू 150। वो आपका PSM होता है। तो लास्ट टाइम कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरा PSM भी उतना अच्छा नहीं गया, तो इस बार मैंने बिना रिस्क लिए 5 टीचर्स से कर लिया। अगर आप चाहोगे तो आपको मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PSM के मेरे सोर्सेज भी। तो मैंने ऑब्स एंड गायनी के लिए सोर्स जो चूज़ किया वो डॉक्टर राणा है, डॉक्टर राणा चावला। मैं उनका टेलीग्राम भी आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। वो most of you might not have heard about her. She is quite underrated, but trust me guys, उनके नोट से एक भी क्वेश्चन इस बार ऐसे नहीं थे जो नहीं आए। सारे क्वेश्चंस उनके नोट से थे। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर राणा चावला से क्लासेस लें। यू विल थैंक मी लेटर। और जब आप किसी सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो, बट उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखो। और जो आपको लगता है कि आपको रिपीट करना है, प्लीज़ उसे बुक मार्क कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मकसद ही होता है कि आप एक्सप्लेनेशन देखो। तो जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो फिर कभी बीच में आपको ये भी लग सकता है कि इफ़ यू आर एवर गोइंग टू मेक इट और नॉट। और अगर जिनके अटेम्प्ट्स लग गए हो, आई नो आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट, आई नो हाउ इट फील्स, राइट? एंड यू नो आई गॉट फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, same number of hours, same source, same everything, but they weren't able to make it this time, which does not mean कि they are any less
level सबके निकलेंगे. Yeah, that's for sure. They are going to make it. You know, with consistency and discipline, everyone is going to make it sooner or later. 6 months late is not a great deal. And yes, I'll be active from now. I'll be sharing my internship stories with you. Video will come. Yeah, life had been tough this past 2 3 years, so I wasn't able to focus on different aspects of life. So I just took a break from social media, but yeah, we came back stronger, and I shall be making vlogs, continuous vlogs. This vlog was a random vlog. It was not, nothing was. The script wasn't ready. I find it very monotonous to make scripts and stuff. Okay, I'm just done with planning. I just want to take break. Yeah, take break from studies, not from social media. At least for the moment. So whatever comes next, I'll keep sharing with you guys. Yeah, and all the future aspirants, all the best. Please don't doubt yourself. You are going to make it. Please be consistent, be disciplined. Everything will fall into place. Don't worry about it. Just keep going, and let me know if I can be of any help. You can follow me on Instagram. My Instagram's ID is yeah. So thank you. See you in next vlog.